बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज एक रिपोर्ट सामने आई, इकोनॉमी नॉर्मलिसी इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पाकिस्तान कोरोना के बाद मईशत की बहाली वाले ममालिक में टॉप के नंबर्स पर है। इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े बड़े बयानात सामने आए और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो गिनवाना शुरू की, उसकी कामयाबियाँ गिनवाना शुरू की। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जब अब से कुछ रोज़ कबल ही हुकूमत ने फाइनेंस बिल पास करवाया है, मिनी बजट पास करवाया, उस मिनी बजट के असरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए। हुकूमती दावा ये था कि मिनी बजट के असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। मोबाइल बैलेंस से लेकर आटे की कीमतें और जो ज़रूरी अजनास की कीमतें हैं, उन सब पर ही मिनी बजट का असर पड़ा है। और हुकूमत की जानिब से एक और जो दावा किया जा रहा है, जीडीपी में 4% जो शरह नमू का दावा है, ये हकीकी नंबर्स हैं या फिर एदाद शुमार का हेर फेर है, जैसे हुकूमत माजी में हुकूमतों को कहती रही, मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी। और जो टैक्स कलेक्शन सबसे बड़ी, जब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो टैक्स कलेक्शन की सबसे बड़ी दावेदार थी कि हम यहीं से टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। इसमें किस हद तक बेहतरी आई है और हुकूमत किस हद तक इस साल कम से कम चौथे साल अपना टारगेट अचीव कर लेगी टैक्स कलेक्शन का? और जो महंगाई का तूफान है, इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जाएंगे? क्योंकि एक बार फिर से यह दावा कर दिया गया कि आने वाले चंद महीनों में हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेगी, आवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। क्या वाकई ऐसा होगा या फिर पिछले 3 सालों की तरह एक बार फिर से आवाम देखेगी कि नोटिस लेने के बाद महंगाई ऊपर जाएगी, या फिर इस बार हकीकी मायनों में महंगाई में कमी आती नजर आएगी? जो करंट अकाउंट खसारा है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हुकूमत इस करंट अकाउंट खसारे को लेकर बड़े बड़े बयानात भी देती नजर आई है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। प्रोग्राम में इस तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्काइप पर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, माहिर मैशियत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मैशियत हसन बेग साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, जीडीपी में तकरीबन 4% शरह नमू का हुकूमत ने दावा किया है, ये ठीक है या एदाद शुमार का हेर फेर है? जी, जी मैं ये कह रहा जी था डॉक्टर। कि बहुत से इंडिकेटर्स हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 4% से बेहतर है, और फाइनल नंबर्स जो अब आ रहे हैं वो 5% प्लस हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जितने भी नंबर्स आए हैं इकोनॉमी की, जो है जो एफिशिएंसी इस वक्त इकोनॉमी की इन टर्म्स ऑफ द पेंडेमिक है, उसमें तो आपने पहले ही कहा कि लंदन इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को टॉप रेटिंग दी है, तकरीबन नॉर्मल लेवल तक इकोनॉमी चल रही है, जिसका मतलब है, और ये हमें नज़र भी आता है कि आपकी एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्री, आपकी सर्विसेज जो हैं वो नॉर्मल चल रही हैं, और पेंडेमिक पे भी कंट्रोल है। सो उसकी मैनेजमेंट खासी बेहतर हुई है, और इकोनॉमिक जो वैल्यू चेन्स हैं उनको डिस्टरप्ट होने से बचाया गया। इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी है, उनके पास कैश रिजर्व्स बड़े हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इकोनॉमी को वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं। जी इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस भी बड़े हाई लेवल पे हैं, उसके साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, और थोड़ी बहुत शॉर्टेजेस हैं। एनर्जी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक एनर्जी शॉक है इस जी वक्त इंटरनेशनली, जिसमें एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, और उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ऊंचा हो रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी आ रहा है। लेकिन ये मैनेजेबल हैं, इनको अगर आप देखते हैं कि जिस तरह से एडजस्टमेंट्स एक्सचेंज रेट में हो जाती है, तो ये अब वो वाली बात नहीं है कि आप बिल्कुल बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। अब आप एडजस्टमेंट्स के साथ साथ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त ग्लोबली। अगर अच्छा। आप ये एनर्जी की प्राइसेस देखें, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आती, उस वक्त तक क्वेश्चन मार्क्स हैं इकोनॉमी की ग्रोथ पे, और क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिपेंडेंट है एनर्जी इंपोर्ट्स पे,
और फूड इंपोर्ट्स पे। ये दो चीजें हैं जो बहुत बड़ा क्रिएट कर रही हैं करंट अकाउंट में खसारा। फूड जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहा है। एनर्जी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारी तकरीबन 60-70% हमारी एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेड एनर्जी है, और वहां पे जब कीमतें डबल होती हैं तो उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आता है। और उससे बचने के लिए हमें, आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में सेल्फ जो है सफिशिएंसी करनी पड़ेगी ऑन लोकल सोर्सेज, जिसमें हाइडल पावर है और जिसमें रिन्यूएबल पावर है। रिन्यूएबल में आपका सोलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त पूरी सोलर पे फोकस है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और कम से कम 10 से 15 हज़ार मेगावाट बिजली जो है आइंदा जो नई बिजली आएगी वो रिन्यूएबल्स में आएगी, और ठीक। उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है पावर की वो नीचे की तरफ आएगी। सो ठीक। ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही है, वो एक ग्रोथ पाथ पे है। राइट, उसमें ठीक, बिल्कुल बहुत आपका पॉइंट है, दुरुस्त इम्पोर्टेंट समत में जा चीज रही है। ये शाहिद है हसन सिद्दीकी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कि मईशत दुरुस्त समत में आ गई है? ये जो 4% तरक्की का दावा है शरह नमू में, ये हुकूमत की जानिब से दुरुस्त है? क्योंकि ज़्यादातर मौसी माहिरीन ये कहते नजर आ रही है दादो शुमार का हेर फेर है। बहरहाल सलमान शाह साहब ने कहा कि सब कुछ बेहतर है और मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा, आप भी मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं पहले आपसे ये अर्ज कर दूं कि 4 साल जब इस हुकूमत के पूरे हो रहे हैं तो इनका जो औसत शरह नमू होगी वो 2.6% होगी। इनको विरसे में मिली थी 5.5%। महंगाई जो है तकरीबन दुगनी होगी जो इनको विरसे में मिली थी। मसला सिर्फ ये है कि दुरुस्त का सिर्फ बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि शौकत तरीन साहब ने वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाने से 2 हफ्ते पहले एक चैनल पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो ये थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी सिमत दुरुस्त नहीं है। तो जो कुछ उन्होंने कहा था कि दुरुस्त सिमत नहीं है, उसके बाद मजीद खराबियां यकीनन आई हैं। तो मैं अगर आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो आदाद शुमार जारी हुए हैं उसमें बेशतर माशी अशारिये 2018 से ज्यादा खराब हैं। पहली बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, तिजारती खसारा जो है 6 महीने का जुलाई से दिसंबर, ये है तकरीबन 25 अरब डॉलर, जबकि जब दिवालियापन की बात 2018 की कर रहे थे वो पूरे साल का 37.5% था, जिसको उन्होंने कहा था कि जी वो तो दिवालिया होने के करीब है और उसकी वजह से ग्रोथ जो हासिल हुई है वो हमाद अजहर आज कह रहे थे कि जी वो तो तिजारती खसारा आसमान पे ले गए थे। तो वो तो 37.5 अरब डॉलर जो था पूरे एक साल का था, ये तो 6 महीने में 25 अरब डॉलर आ गया। एक दूसरे, ये टैक्सों की वसूली के बहुत ज्यादा कामयाबी के दावे कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी मैं 8,000 अरब रुपया जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। मैं आपसे यह कर दूं कि 2003 में जो हमारा एफबीआर की वसूली थी वो 2008 में दुगनी हुई थी जी। 2008 की जो थी वो 2013 में दुगनी हुई थी। 2003 की जो थी वो 2018 में जो है दुगनी हुई थी, बराबर दुगनी हो रही है। और तो 3,872 थी, दुगनी होकर 8,000 हो गया। तो आपने फिर कौन सा कमाल किया? वो तो वही है जो 2003 से चल रहा था। अफरात ज़र की वजह से वसूली ज्यादा होती है, आप नए टैक्सेस लगाते हैं, तो इसमें तो टैक्स जीडीपी रेशियो तो हमारा बढ़ा नहीं है। अच्छा। और सिमत की बात यह थी कि अगर आप इनका पिछले देखें, इनके दौर में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, पहली दफा, और खित्ते में शायद हम वाहिद मुल्क हैं जिनकी तरसीलात ज्यादा हैं और बरामदात जो है वो कम है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अगर आप चले जाएं 2001 से हम देखें तो कई गुना ज्यादा हुआ करती थी हमारी बरामदात। इन्होंने 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बहुत ज्यादा जोर शोर है। और जो तरसीलात आ रही की बात की, मैं इस पर आपसे आगे चलकर बात करूंगा। हसन बेग साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जैसे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा तो शरह नमू के हुकूमत की जानिब से दावे किए गए, उसमें तरक्की के 4% के दावे जो किए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, दादो शुमार का हेर फेर है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सलमान शाह साहब से मैं थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ कि बेसिकली ये जो ग्रोथ है ये बिल्कुल 4% और 4% प्लस जो है ना वो रियल जो है अब आजकल में सलमान शाह साहब तो 5% प्लस कह रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि 5% का तो मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन 4% प्लस तो है। और 3.94 लास्ट कैलकुलेट हुई थी जो फिगर थी, तो उससे बेहतर, चूंकि LSM का जो फिगर था वो बेसिकली उस वक्त कम कैलकुलेट हुआ, बाद में जब एक्चुअल कैलकुलेशन आई तो वो ज्यादा थी। मेरा ये ख्याल है कि हमें एक चीज हुकूमत पाकिस्तान को देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये है कि वाकईतन कोरोना के दिनों में, पेंडेमिक में हमारी गवर्नमेंट ने, वजीर आजम साहब ने जो फैसले लिए या जो हमने इकदाम किए, उसकी वजह से इकानमी डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म किया उसने। हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हुई। रीजंस बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम एक बेहतर डायरेक्शन में थे। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर साहब बिल्कुल सही डायरेक्शन में बात करते रहे हैं। जो शायद हसन सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि जी वो जब फाइनेंस मिनिस्टर से पहले उनकी स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह की थी कि जिसमें ये लग रहा था कि इकानमी शायद प्रॉपर सही पाथ पे नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक चीज जो है ना हमेशा कही है कि ग्रोथ जो है ना वो इंश्योर की जाए। और ग्रोथ आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो हमारे हालात हैं, 6-7% पे होनी चाहिए। लेकिन ये IMF के प्रोग्राम के बाद एक चीज जो मुझे लग रहा है जिसमें झोल है या जिसका प्रॉब्लम लग रहा है, वो ये है कि हमने एक्सचेंज रेट हो, पॉलिसी रेट हो, सारी चीजें जो है ना हमने इस तरह कर दी हुई हैं शायद कंडीशंस की वजह से कि अब हम ग्रोथ को बेसिकली वो जो होनी चाहिए लाइक 6-7% जानी चाहिए, उसकी बजाय हम ग्रोथ को डिप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक मेरे तज्जिए के मुताबिक ये सही बात नहीं है कि हमें ग्रोथ चाहिए। और उस लिहाज से ये शायद साहब जो बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन, शायद इनका मकसद ये हो कि डायरेक्शन उस तरह नहीं है, ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही, तो उसको डिप्रेस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। सलमान शाह साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और चीज़ों को जानते हैं कि हम जब पॉलिसी रेट को 10-11% पे लेके जाएंगे और हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो जिस तरीके से हम अपनी करेंसी को रख रहे हैं और FDI का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए कोई थोड़ी सी उसमें कोई चेंजेस चाहिए, डायरेक्शन बेहतर करने की डेफिनेटली जरूरत है ताकि हम ग्रोथ बेहतर कर सकें। और इन्फ्लेशन तो पहले ही हम 3rd लार्जेस्ट पे आए हुए हैं वर्ल्ड में, तो उसको भी कंट्रोल करने की इंतहाई जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि इसको जरूर देखना चाहिए जी। हसन बेग साहब, आपने कहा 3rd लार्जेस्ट पे आए हुए इन्फ्लेशन में, हुकूमत का दावा है हम सबसे सस्ता मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में। नहीं, नॉट एट ऑल जी, सॉरी टू से। चलिए ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टैक्स कलेक्शन हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और महंगाई पर क्या मौजूदा हुकूमत काबू पा लेगी, जो अगले 2 से 3 महीने का दावा फिर से करती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान शाह साहब, टैक्स कलेक्शन हुकूमत का ये दावा था कि हम करके दिखाएंगे। वजीर आजम इमरान खान खुद जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि यहीं से मैं टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा जितनी ज़रूरत है। और आपने कहा हुकूमत दुरुस्त सम पर आ चुकी है, तो IMF की शराइत पर मिनो अमल कर लेना क्या इस बात की अक्कासी नहीं करता कि कमज़ोर मुआशी पॉलिसी है? नहीं, आई थिंक IMF के साथ एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो डेट के नंबर्स हैं, कर्ज़ों के जो नंबर्स हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज हैं, वो IMF के प्रोग्राम के बगैर आगे चल नहीं सकते। हमने तकरीबन देखें कलामी की माजी में भी हुए IMF के साथ प्रोग्राम, लेकिन इतना मिनो अमल दरामद जो ये हुकूमत करती नजर आ रही है, क्या माजी में भी ऐसा हुआ? देखें, एक बात है कि इस वक्त हमारे कर्जों का जो हजूम है एक्सटर्नल कर्जों का, वो इतना ज़्यादा है कि उसकी रीफाइनेंसिंग तकरीबन हमें सालाना $15 अरब के करीब चाहिए, उसकी रीफाइनेंसिंग के और उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स के। और इतनी बड़ी रीफाइनेंसिंग फॉरेन करेंसी में करना IMF के सर्टिफिकेट के बगैर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर IMF का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी क्रेडिट रेटिंग एकदम गिरेगी
उससे आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बड़ी डिस्ट्रेस लेवल की फाइनेंसिंग मिलेगी जो बहुत एक्सपेंसिव होगी और वो आपको दिवालियेपन की तरफ भी ले जा सकती है। सो आई थिंक इसमें तो किसी को शक नहीं है कि IMF प्रोग्राम बहुत ज़रूरी ठीक। प्रोग्राम है और उसकी शराइत जो है कठिन ज़रूर हैं, लेकिन वो ऐसी दवाई है जो आपको खानी पड़ेगी। और टैक्स दूसरी कलेक्शन चीज़ ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 5% जो है खासी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। ये फाइनल नंबर्स जो हैं 5% प्लस आ रहे हैं। इसके साथ स्टेबिलिटी और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अब सदीकी साहब ने बात की कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा हुए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये पूरे साल में ये नीचे की तरफ डेफिनेटली आएगा क्योंकि प्रोसेस जो है एडजस्टमेंट का वो बीच में डला हुआ है। इसके साथ साथ फोकस अब हमारा ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रोथ को लिया जाए और सीपैक में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसमें वज़ीर आज़म चाइना का विज़िट भी कर रहे हैं जी। और वहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस जो डील्स हैं बेशुमार वो उनके ऊपर MOUs भी साइन होंगे और एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे ताकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके जो कि आपके एक्सटर्नल जो सेक्टर है उसके ऊपर इतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता। मेरे ख्याल में जो टारगेट है कि 2023 तक 7% तक हम इंशाल्लाह ग्रोथ में पहुंच जाएंगे और वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी बेस्ड ऑन competitiveness। इस राइट। वक्त जो प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बेहतरीन काम हो रहा है। SMEs का भी आपने देखा है कि पूरा एक पॉलिसी नई आई है जिसमें उनकी फाइनेंसिंग के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जा रही है। उसके बाद अगर मेजर प्रोजेक्ट्स आप देखें तो लाहौर जैसी जगह पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में वो चल रहे हैं और ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से आगे चल रहे हैं। अभी जो हमारी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ऑक्शंस हुई हैं इनक्रेडिबल, कोई एक कनाल ज़मीन जो है वो तकरीबन 45 करोड़ रुपए पे बिड हुई हैं और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, जॉइंट वेंचर्स भी हैं। जी। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इस वक्त फॉर्मुलेट हो रही है। यस, पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा था 2018 में और उसके भी रीजंस थे क्योंकि वो 2017 से ही नज़र आने शुरू हो गए थे क्योंकि वो एक डेट ड्रिवन मॉडल चल रहा था। अब हमारा जो मॉडल है ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है, इसमें ठीक। इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जा रहा है और जो ठीक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर है ड्रिवन वो मॉडल भी है, इस पे ज्यादा इसी फोकस position किया पे जा रहा है जिसके असरात नजर लेकिन आएंगे। ये बिल्कुल ठीक। और सलमान शाह साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सेक्टर में एक आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल कर पाएगी? बहुत liquidity है। जी, मैं पहले आपसे अर्ज कर दूं कि स्टेट बैंक के जो आदाद-ओ-शुमार मेरे सामने हैं, स्टेट बैंक ये कहता है कि 2018 में जो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आई थी 2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई और 2021 में उससे कमाई। ये स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार है, मेरे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से अब कह सकता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मईशत जिस हद तक खराब हो गई है तो अब बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत चाहे ये हो कोई दूसरे दोबारा IMF के पास जाएंगे, 24वां प्रोग्राम फिर लेंगे, फिर वही उनकी सख्त शराइत आएंगी। एक चीज। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि जो मैंने अर्ज किया था मैं उस पर कायम हूँ और उसको समझा नहीं गया। 4 साल की जो शरह नमू की औसत है जो हुकूमत खुद बता रही है वो है 2.6%। इनको विरसे में मिली थी 5.5%। तो मैंने 2.6% औसत बताई थी हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक और महंगाई उससे दुगनी हो गई। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया में कोरोना से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो जो आदाद-ओ-शुमार प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, इंडिया का ग्रोथ रेट और बांग्लादेश का ग्रोथ रेट हमसे बहुत ज्यादा है और इन दोनों मुल्कों में अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान से कम है। तो अगर इंडिया 7% ग्रोथ पे जा रहा है जो है शॉक के बाद कोरोना का, और वहाँ अफरात-ए-ज़र 4.5-5% है, हम जो है वो जिस हद तक चले गए हैं 10.5% तक, ये बड़ी खराब सूरत हाल है। दूसरी बात जो बहुत समझनी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने कहा था तिजारती खसारा। इस वक्त जो तिजारती खसारा पाकिस्तान का 6 महीने का है
उसकी रोशनी में हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि 2018 में जो तिजारती खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से दिवालिया कहा गया था, इस साल उससे ज्यादा होगा। ऑलरेडी जो है ना उसके करीब हम पहुंच रहे हैं और ये बात बहुत परेशानी की है। मगर जो चीज मैंने सिमत की बात आपसे की थी कि हमारी बरामदात पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है 2 साल बरसों में कि बरामदात हमारी जो है कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा हैं। ये बहुत परेशानी की बात है, इसलिए कि रोजगार जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बरामदात से। मसला क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ये कहता है कि 90 अरब डॉलर की तरसीलात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गई हैं इस हुकूमत के दौर में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। लेकिन ये कहां से आई हैं? स्टेट बैंक ये कहता है कि कारकुनों की तरसीलात हैं। तो जरा खुदा के गजब से डरें, कारकुनों की तरसीलात इतनी बड़ी वो भेजते तो कारकुन होते नहीं। ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, जिसके तहत यहाँ से हुंडी के जरिए पैसा जाता है और वो फिर पाकिस्तान रेमिटेंस के जरिए आता है और वो पैसा दोबारा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बताया गया कि एक साल में 20 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई। उसी साल लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीद के चोरी के पैसे और जायज पैसे से जो बैंकों के जरिए पैसा भाग गया वो 15 अरब डॉलर था। तो 5 अरब डॉलर तो वही था ना जो कारकुनों का था। तो ये 90 अरब डॉलर की जो तरसीलात हम गलत तरीके से कौम को बता रहे हैं, ये कारकुनों की नहीं है। एदाद शुमार आपके मुताबिक ठीक नहीं है। हसन बेग साहब, टैक्स कलेक्शन हुकूमत जो अहदाफ रखे हैं वो पूरे कर पाएगी, और आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं IMF वो दवाई है जो हर हाल में ये डोज लेनी ही है? जी, मेरा ख्याल है कि जवाद साहब, बात यह है कि टैक्स टारगेट्स जो है ना वो तो मीट होने चाहिए, मेरा ख्याल है हो जाएंगे। मैं सलमान शाह साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पे। उसकी वजह यह है कि जब आपने ये देखे मिनी बजट भी आ गया है जिसमें 250-300 जो बिलियन के एग्जेम्पशन थी वो आपने ख़त्म कर दी, तो टारगेट तो डेफिनेटली। और दूसरा ये कि इंपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं शायद हसन साहब, कि हमारा तिजारती जो गैप है वो बड़ा बढ़ गया है। जाहिर है आपको पता है इंपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी तो टैक्स कलेक्शन तो बेहतर होगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दूसरी रह जाती हैं कि जी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बाय दी FBR मशीनरी कितना हो रहा है और डिडक्शन एट सोर्स कितनी हो जाती है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन टैक्स टारगेट पूरा होगा। और दूसरी बात जो आपने कही है कि जी IMF वो गोली है जो हमें लेनी है, तो मेरा ख्याल है कि सलमान शाह साहब अपनी हद तक सही कह रहे होंगे कि ये इसके बगैर गुजारा नहीं है पाकिस्तान का। और इसको तो फिर आप इस बात से भी मुत्तफिक है प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कहीं पे नेगोशिएशन जो है ना वो दोबारा होनी चाहिए इस पे, और इसको थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारी अगर ग्रोथ कंप्रोमाइज हो रही है, अगर हमारा इन्फ्लेशन फिगर ऊपर जा रहा है और अगर हमारा एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उसको अब ये एक और बात है कि वो जो शबर जैदी साहब ने कहा जी वो हम टेक्निकली पता नहीं डिफॉल्ट कर रहे हैं या कर जाएंगे या ये वो इस तरह की बात की, तो मेरा ख्याल है कि वो सही बात है, सलमान शाह साहब सही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसकी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए कि आने वाले 2-3 सालों में हम किस तरीके से IMF प्रोग्राम से, इस डेट से, इतने बड़े कर्जे से कैसे जान छुड़ानी है और कैसे इस कौम को दोबारा ट्रैक पे लाना है, जहां पे हम ग्रोथ की तरफ जाएं, जहां पे हम महंगाई से छुटकारा हासिल करें। तो उस पर सोचना जरूर चाहिए, उसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए सलमान शाह साहब ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं कि कैसे इसको वे फॉरवर्ड कह रही है। हुकूमत तो दावे करी IMF का आखिरी प्रोग्राम है। शाहिद साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल। आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, जाना पड़ेगा। आई टेंड टू मोर एग्री विद शाहिद साहब। माजरत के साथ सलमान शाह साहब से मैं एग्री नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम आगे चलाना पड़ेगा। ये 2-3 सालों में नई आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उसको भी करना पड़े, और 2-3 साल में जाके अगर आज प्लानिंग करेंगे तो 2-3 साल में जाके उस डिफॉल्ट से बचने के लिए आप छुटकारा हासिल शायद कर सकें, लेकिन फौरी तौर पे इसका इम्कान मुझे कम लगता है। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक तो डॉलर के प्राइस किस तरीके से नीचे आएंगे, दूसरा महंगाई जो हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है वो इन तमाम तर मुआशी पॉलिसियों के बाद क्या कम होगी, आम
आदमी तक हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के असरात कब पहुंचेंगे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान शाह साहब, महंगाई हुकूमत किस तरह कम करेगी, इस पर काबू पा लेगी? जिस तरह दावे हुकूमत के किए जा रहे हैं, ये जो मुआशी पॉलिसी है, इसके असरात आम आदमी तक कब पहुंचेंगे? देखिए, आई थिंक कि जहाँ तक महंगाई का तल्लक है, जो स्टॉर्म आना था महंगाई का वो आ चुका है। इंटरनेशनल प्राइसेस आप देख रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं। अगर ये यहाँ ही रहती हैं और इससे और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती तो आई थिंक पाकिस्तान में फिर महंगाई आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन कर जाएगी। अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस कुछ गिर जाती हैं तो उससे महंगाई कम भी हो सकती है। सो आई थिंक इस वक्त जो जिस सिचुएशन में है ये डिपेंड करेगा अब इंटरनेशनल प्राइसेस किस तरफ जाती हैं। देखें, तेल की कीमतें कोई लोग कह रहे हैं कि $100 से ऊपर जाएगी। अगर वो हुआ तो जाहिर है कि पाकिस्तान क्योंकि तेल इंपोर्ट करता है और वो आपको पास ऑन करना पड़ेगा। अगर फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो अब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता से नीचे आ रही हैं, अगर वो दोबारा ऊपर चली जाती हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। सो बहुत सा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी पे वो एक्सटर्नल शॉक का है और उस पे पाकिस्तान की इकॉनमी वनरेबल है उस शॉक पे। अब बात ये है कि इस वक्त जितने हालात ख़राब थे गिवन द पेंडेमिक, गिवन के 2016 के बाद हमने बहुत ज़्यादा कर्जे भी उठाए और अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट को ऊपर लेके गए और रिजर्व्स हमारे बहुत कम थे। आज हमारे रिजर्व्स 2018 के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं और आगे भी बिल्ट अप होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक बेस बन गई है कि इन्वेस्टमेंट के जरिए हम आगे जा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट 2018, 16, 17 में जो आई थी वो आईपीपीस की इन्वेस्टमेंट थी जो पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई क्योंकि आईपीपीस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला है ठीक। और बहुत महंगी बिजली हमें दी है और उस बिजली की कीमत जो है हमारे ना तो इंडस्ट्री पे कर सकती है और ना डोमेस्टिक यूजर उसको ठीक अफोर्ड कर सकता है और उसके ठीक नतीजे में बिल्कुल ठीक। हमें एक आपका बहुत पॉइंट आया। कथा बड़ा कलामी की माजरत चाहूंगा डेट डॉक्टर साहब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हुकूमत दावे कर रही है अगले चंद माह में महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, इस माली साल में तो कम होने का सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हर महीने आप 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करेंगे, जो आपने बजट में भी रखा था और आईएमएफ से भी आपने एग्री कर लिया है। नंबर एक, ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ज़िमनी बजट के हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो ये तो महंगाई इस माली साल में तो कम होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन आइंदा भी मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा था, 10 नुकाती हिकमत अमली भी थी इलेक्शन से पहले, कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे। मतलब ये था, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा और जीएसटी उसको कम किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 7.5% होना चाहिए, 17 नहीं होनी चाहिए। तब तो महंगाई कम होगी। पेट्रोलियम लेवी भत्ता है वो 0 होनी चाहिए। तो अगर हम टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह नहीं कर रहे, जैसे अब उन्होंने बताया कि जी मैं 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करूंगा, वो वही रेशियो है जो 2003 से हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, हालांकि टैक्सेस ज्यादा लगाए गए हैं। तो एक तो टैक्सों का निज़ाम अगर तब्दील नहीं होता और ये सर्कुलर डेट जिस तेज रफ्तारी से इस हुकूमत के दौर में बढ़ा है उसको हम कम नहीं करते और गैर तरक्याती अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो भी कम नहीं हो रहे। अभी आईएमएफ का प्रोग्राम है, अभी शरह सूद बढ़नी है। ठीक ठीक। तो आपका इन भी तमाम आपका भी चीज़ों का पॉइंट आ गया। बिल्कुल शाहिद नतीजा साहब, ये हसन है। बेग साहब, हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई, क्या अब हुकूमत इसको शिकस्त दे लेगी अगले चंद माह के जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं? मेरा 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 ख्याल है जवाद कमाल साहब, ये बहुत मुश्किल है ये। अगर कोई वैसे तो गवर्नमेंट भी जो कह रही है वो भी बड़े मोहतात हैं इस मसले पे कि जी महंगाई पे काबू पा लेंगे। ये मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड
उसमें तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई पे कोई इतनी जल्दी काबू पाया जा सकता है। इसके लिए तो बड़ी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, इसके लिए तो आपको बहुत सारे इकदाम करने हैं। जैसे हम सारा जो ऑयल है इंपोर्ट कर रहे हैं, और आपको पता है ऑयल क्राइसिस अब थोड़ा थोड़ा सिचुएशन जो है ना ख़राब होने लगी है। तो अगर ये खुदा ना खास्ता $100 से ऊपर चला जाता है पर बैरल, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि हम तो इंपोर्ट करने वालों में से है ना। हमारा तो डायरेक्ट कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो इंपोर्ट हो रहा है वो सीधा सीधा इन्फ्लेशन में जा रहा है। ऊपर से वो जो हमने वो पेट्रोलियम लेवी की मद में जो शायद साहब भी कह रहे हैं कि उसमें भी हमने हर महीने बढ़ाने का किया हुआ है। और तीसरा ये है कि हमने ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने तो रुपया जो है ना और ज़्यादा डिप्रिशिएट कर दिया है। और ये जो सो कार्ड पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, कि जी आप इंटरेस्ट रेट को जैकअप कर लें, उससे इन्फ्लेशन अरेस्ट हो जाएगा, ये पॉलिसी असल में यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल गलत सिमत में चल रही है। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि इस तरीके से ये इन्फ्लेशन अरेस्ट नहीं होगा। और ऑलरेडी ये तजर्बा हो चुका है। हम जब 13.25% पे लेके चले गए थे तो यहाँ पे कौन सा इन्फ्लेशन हमने अरेस्ट कर लिया। उस वक्त भी तो महंगाई का आलम यही था ना, गरीब आदमी के हालात यही थे ना। वो गालिब ने कहा था कि तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो तंग दस्ती का कोई मुझे लगता नहीं है अभी फौरी तौर पे जोड़। इस पे सोचना चाहिए और इसको कोई वे फॉरवर्ड, कोई शॉर्ट टर्म, कोई मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई ना कोई इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर वो प्लानिंग इस तरीके से होती रही जैसे अब हो रही है तो मुझे तो शायद इसका इम्कान कम लगता है कि इस साल ये हम इसको अफरात ज़र को और महंगाई को कंट्रोल कर सकें। महंगाई को कंट्रोल करने के कुछ और टेक्निक्स हैं जो बज़ाहिर अभी उसको अप्लाई करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शायद गवर्नमेंट को भी, चूंकि कंडीशनैलिटीज ऐसी हैं IMF की और यहाँ के हालात ऐसे हैं, जैसे ऑयल इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, हमारे इस तरह के हालात हैं। मुझे नहीं लगता कि इस साल हम इस महंगाई पे कोई बहुत ज्यादा वो कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। हसन बेग साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, मईशत में बेहतरी के दावे हुकूमत की जानिब से अब भी किए जा रहे हैं। महंगाई पर काबू पाने के दावे भी हुकूमत कर रही है, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। आम आदमी तक हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के समरात अब तक नहीं पहुंचे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।